हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है कुकिंग से रिलेटेड, जिसके लिए मैंने सुबह नहीं मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही लंच में जो पनीर की सब्ज़ी होती है वो बनाई थी। पनीर की सब्ज़ी और पराठे बना के हस्बैंड के लिए लंच पैक कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने जब वो चले गए थे तो थोड़ी देर बाद फिर मैं नहा धो ली थी। और फिर मैंने उसी कढ़ाई को धो के और उसमें फिर अपनी टमाटर और मिर्च की सब्ज़ी छौंक दी थी, क्योंकि मेरे को पनीर की सब्ज़ी नहीं खानी थी। तो फिर मैंने वो नहीं खाई। थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी, मैंने थोड़ी ही बनाई थी वैसे, पर फिर भी थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी। और फिर सबसे पहले मैंने ये सब्ज़ी छौंक दी हींग जीरे का तड़का लगा के, और इसमें सारे मसाले डाल दिए थे। और ये देखिए, ये पनीर की सब्ज़ी जो थोड़ी सी बच गई थी। इधर हमारी जो टमाटर मिर्च की सब्ज़ी है वो हो रही है। तब तक मैं चावल मेरे को बनाने हैं। मेरा रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने लिए चावल बना लिए थे। थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी रखी थी और थोड़ी सी ये, तो मैं इसी से चावल खाऊंगी। तो मैंने चावल धो लिए थे और चावल धोने के 2-3 बार धोए थे मैंने। और चावल को धोने के बाद मैंने उनको कुकर में डाल दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैं इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि जो नमक वाले चावल होते हैं ना, वो मेरे को पसंद नहीं आते। और बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मैं बनने के लिए रख दूँगी। जब तक हमारी सब्ज़ी हो रही है तब तक हमारे चावल भी बन जाएंगे। तो इधर फिर मैं बीच में सब्ज़ी को चेक करूँगी एक बार। तो सब्ज़ी थोड़ी सी अभी रह गई है, अच्छे से नहीं गल पाई है। तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए और ढक के पकाऊंगी। लेकिन इसका मतलब इसमें कुछ था नहीं पानी वगैरह, तो ये सूखी सूखी हो रही थी, तो मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल के फिर से ढक दिया था। और फिर उसके बाद अब मैं जो ये करेले कटे हुए रखे हैं, ये मैंने रात को ही काट के और नमक डाल के ढक के रख दिए थे। क्योंकि इससे क्या होता है कि इनका जो कड़वापन होता है ना, वो नमक डालने से ख़त्म हो जाता है। ख़त्म तो नहीं होता, कम हो जाता है हल्का सा। और फिर मैं इधर ये जो मेरे बर्तन वगैरह हैं, जो मैंने शाम को सुबह ही धो के रखे थे, जो एक्स्ट्रा वाले बर्तन थे, वो सब मैंने उनकी जगह पर रख दिए हैं। और इधर मेरी सब्ज़ी बिल्कुल होने को आ गई है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी और ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और फिर मैंने इसके बाद करेले के लिए प्याज कट किया था, क्योंकि मेरे को प्याज वाले करेले ही खाने थे। वैसे भी करेले में प्याज डलती ही है, तो मैंने प्याज कट कर लिए थे। 3 प्याज कट किए थे। लेकिन प्याज ना अब बारिश के मौसम में ऐसे ऊपर से काले काले से हो जाते हैं, तो मैंने कट करने के बाद पहले उनको अच्छे से धो लिया था। और फिर मैंने प्याज को लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया था। करेले में लंबे लंबे ही अच्छे लगते हैं प्याज। और फिर जो हमारे करेले थे, जो मैंने रात को नमक डाल के अच्छे से रखे थे, उनको मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। पर कितना भी धो लो, इसमें थोड़ा बहुत नमक रह ही जाता है। और इधर हमारी जो सब्ज़ी थी वो हो गई थी, तो मैंने सब्ज़ी अलग ट्रांसफ़र कर ली है। और अपनी जो कढ़ाई थी, मेरे को इसी कढ़ाई में अपना करेला बनाना था, तो कढ़ाई और चमचा अच्छे से धो लिया था। और अच्छे से मांजने के बाद और इधर मैंने इसमें कढ़ाई में गरम करके तेल डाल दिया। और जब तेल अच्छे से हो जाएगा तो इसमें हम तड़का लगाएंगे सौंफ का। इसमें जीरे का तड़का नहीं लगता है, तो मैंने इसमें सौंफ का तड़का लगाया और फिर प्याज डाल दी। जब प्याज थोड़ी सी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद हम करेले डालेंगे। लेकिन करेले मैंने धोए थे अभी थोड़ी देर पहले ही, तो ये करेलों में ना बहुत सारा पानी था, तो मैंने इनको अच्छे से निचोड़ लिया था। और फिर करेले को अच्छे से निचोड़ने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी में डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हमको इसमें डालने हैं मसाले, जिसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग। इतने मसाले डालूँगी। और इतने मसाले डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। ऊपर से मैंने थोड़ी सी सौंफ और डाल दी थी, क्योंकि तड़के में मैंने थोड़ी ही सौंफ डाली थी। और इसमें सौंफ अच्छे से डलनी चाहिए, तभी अच्छी लगते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद फिर नमक डाल दिया, क्योंकि थोड़ा ही नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि पहले भी हम इसमें डाल चुके हैं रात को ही, तो वो पूरा नहीं निकल पाता, इसलिए थोड़ा सा ही डालना है उसी हिसाब से। और फिर उसको मैंने अच्छे से ढक के पका दिया। और इधर फिर ये है शाम के टाइम, ये जो एक पार्सल आया था, तो ये एक टी शर्ट मंगाई है फ्लिपकार्ट से रोडिस्टर की। तो वो चेक कर रहे थे हस्बैंड पहन के कि कैसी आई के। और फिर शाम को वो सो गए थे। इधर वो सो गए थे। अब मेरे को खाने की तैयारी करनी थी, लेकिन मेरा किचन बेकार पड़ा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खाना खाया था, ज़्यादातर टाइम नहीं हुआ था। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना किचन क्लीन किया। और जो हस्बैंड का लंच दिया था सुबह, तो
टिफ़िन भी मेरे को निकालना था। तो फिर मैंने टिफ़िन निकाला और सारे बर्तन मैंने धोने के लिए डाल दिए। और इधर मेरे को किचन भी साफ़ करना था क्योंकि अब शाम हो ही गई, होने क्या वाली है। तो अब इसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी और उसके साथ ही फिर मैं और भी काम करूँगी। दूध वगैरह भी लाना है, सब्ज़ी वगैरह भी लानी है। तो इधर बाहर बारिश इतनी हो रही है ना कि कहीं भी जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बस बारिश होने लगती है 2 मिनट बाद ही। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। आज सुबह ही दूध ख़त्म हो गया था, पर मैंने फिर भी थोड़ा सा एक चाय के लिए बचा लिया था। तो वो शाम को चाय मैंने बना दी थी। अभी के लिए, अब सुबह के लिए बिल्कुल भी दूध नहीं है, तो मुझे अभी दूध लेके आना है और साथ में सब्जियां भी लेके आनी है। कुछ भी सब्जी नहीं है। और इधर ना मैंने सुबह हस्बैंड को आम कट करके दिए थे, तो वो आम एकदम खट्टे निकले, तो वो खा के ही नहीं गए। तो मैंने वो रख लिए हैं। अब मैं इनका मैंगो शेक बना दूँगी, तो वो उसको तो पी लेंगे, लेकिन खट्टे आम वो नहीं खाते हैं, तो वो मैंने अलग रख दिए थे। और फिर उसके बाद मेरे को किचन साफ़ करनी थी, तो मैंने सारे बर्तन वगैरह सब एक तरफ रखे और मैंने अच्छे से गैस को साफ़ किया और इधर किचन काउंटर को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और अब मेरे को बर्तन साफ़ करने थे क्योंकि शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो उसके लिए मैं पहले बर्तन साफ़ करूँगी और फिर मैं जो भी बनाना होगा वो अपना खाना बनाऊँगी। और ना आज मैंने बस सुबह ही बर्तन साफ़ किए थे एक बार, और उसके बाद दोपहर के और शाम के सारे बर्तन हो गए थे। तो बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। तो पहले मैंने बर्तनों को अच्छे से पानी से निकाल दिया है और उसके बाद सबसे पहले मैं अपना सिंक साफ़ करूँगी। सिंक को पहले साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद, ताकि सिंक ना झूठा न रहे। और सिंक को साफ़ करने के बाद मैं पूरे बर्तन को अच्छे से साफ़ करके उसमें रख दूँगी। और अब मैं स्लेब जैसे यहाँ पे मेरे को रखने है, उस पर पानी डाल के उसको अच्छे से धो लिया। और धोने के बाद फिर मैं वहाँ पे बर्तनों को रख दूँगी। और मेरे पास अभी ना बास्केट नहीं है, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ बर्तनों को। और फिर मैं ज़्यादा कुछ सामान यहाँ लेना भी नहीं चाहती, क्योंकि कितना ही सामान लें, यहाँ पे क्या रखने की भी जगह नहीं है। एक रूम है और एक किचन है, बस इतना ही है, तो सामान रखने की ज़्यादा जगह नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से जिस कपड़े से किचन साफ़ किया था उसको अच्छे से मैंने साबुन लगा के धो दिया था। और इधर हमारे बर्तन पूरे साफ़ हो चुके हैं और अब हम चलते हैं। अब देखते हैं क्या बनाना है हमें। तो डिसाइड हुआ था कि मैं आज पुलाव बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर और 2 आलू ले लिए थे। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ ना आलू और टमाटर प्याज ही ज़्यादा डलते हैं, और भी चीज़ें डल जाती हैं। तो बाकी मेरे पास कुछ था नहीं, ना तो मटर ना गोभी, तो जितना था मैंने उसी में बना लिया। तो पहले मैंने आलू छील कर काट लिए और आलू छीले और फिर मैंने प्याज को भी अच्छे से छील दिया, क्योंकि प्याज भी आजकल ख़राब निकल रही है ना। फिर इसको मैं छीलने के बाद एक बार फिर से अच्छे से धो लूँगी और धोने के बाद ही मैं इनको कट करूँगी, जिससे कि वो प्याज के ऊपर जो काला काला होता है ना वो निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने आलू, प्याज और टमाटर तीनों चीज़ें कट कर ली थी। और इधर कान्हा जी अभी सो ही रहे थे। मैंने उनको 2 बार जगाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं जगे। अब जब खाना बन जाएगा तभी जगाऊंगी, तो वो उठ के खाना खा लेंगे और फिर से सो जाएंगे, क्योंकि वो बोल ही रहे थे कि अब तो मैं सुबह ही जगूंगा। पर फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं खाना बनाने के बाद जगा दूंगी। तो फिर उसके बाद मैंने कुकर रख दिया था और उसमें डाला था तेल, और तेल डालने के बाद मैं इसमें हींग और जीरे का तड़का लगाऊंगी। तो पहले मैंने जीरा डाल दिया थोड़ा सा, और तेल गरम होने पे और थोड़ी सी डाली जाएगी इसमें हींग, और उसके बाद हम अपनी जो प्याज थी ना उसको डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद जब इसको अच्छे से चलाएंगे थोड़ी देर, और प्याज जब थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब इसमें हम आगे डाल देंगे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद हम इसमें थोड़े से जो भी हमें मसाले डालने होते हैं ना वो हम डाल देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हल्दी डालूँगी, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और किचन किंग, ये 4 मसाले इसमें जाएंगे। और फिर मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी, और अच्छे से मिलाने के बाद फिर मैं इसमें जो आलू थे वो भी अभी डालूँगी। इधर मेरे जो चावल थे वो सुबह मैंने दिखाए थे, जो सुबह भी तो मैंने चावल बनाए थे ना, तो वो चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने दूसरा वाला पैकेट खोल लिया था। तो ये मैं चावल डीमार्ट से ही लाई थी। तो चावल मैंने निकाल लिए थे, और चावल निकालने के बाद ज़्यादा नहीं बना लिए, थोड़ा थोड़ा ही खाना है शाम का टाइम है। तो थोड़ा से चावल फिर मैंने अच्छे से धो लिए। अब मैं इन चावल को 2-3 बार अच्छे से धो लूँगी। और चावल धोने के बाद
फिर इधर हमारा जो प्याज और टमाटर की जो चोखा था वो अच्छे से हो गया है, तो उसमें फिर मैं आलू मिला दूँगी। और आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अब सारा सब कुछ इसमें डल चुका था, बस नमक नहीं पड़ा था, तो वो भी मैं अभी थोड़ी देर में डालूँगी। और इधर इसमें चावल और आलू के साथ इतना पानी डाल देंगे। और इधर हमारा ये सब कुछ तैयार हो चुका है, तो इसको अब हम नमक भी डाल देंगे। और नमक डालने के बाद ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पकाएंगे। और बस हमारे पुलाव तैयार है। तो उसके बाद थोड़ी देर में जब चावल हो जाएंगे तो हरा धनिया मैं कट करके डाल लूँगी, तो अच्छा लगेगा, हरा धनिया से अच्छा लगता है। तो बस हमारा ये पुलाव तैयार है। और बस होने के बाद इसको सर्व करके खाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मेरी, ज़रूर बताना। और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।